तो मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मनोज तिवारी ने न केवल दिल्ली के अंदर कैंपेन को लीड किया है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश में प्रचार किया है। मनोज तिवारी जी, आपका न्यूज नेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आपके अनुभव के आधार पर आपने दिल्ली और पूरे देश के अंदर प्रचार किया है, तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल आ चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा मनोज तिवारी का एग्जिट पोल क्या कहता है? दीपक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरा एग्जिट पोल कहता है कि हम दिल्ली की 7 की 7 सीटें जीतेंगे और हम पूरे देश में 345 प्लस की उम्मीद कर रहे हैं एनडीए को लेकर के, और बीजेपी निश्चित रूप से 295 प्लस जा सकती है, ये मेरा अनुमान है। बीजेपी आप कह रहे हैं 295 प्लस जाएंगी। आपको कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल सीधे तौर पर ईवीएम से जुड़ा हुआ। तमाम विपक्षी दलों ने 22 विपक्षी दलों ने कल चुनाव आयोग से मुलाकात की है और कहा है कि पहले वीवीपैट के साथ जो 5 रैंडम बूथों का मिलान किया जाना है असेंबली के, एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनका मिलान सबसे पहले किया जाए, जिस मांग को ठुकरा दिया है चुनाव आयोग ने। आपको क्या लगता है विपक्ष ईवीएम को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहा है? देखिए, विपक्ष को अपनी हार का एहसास हो चुका है और इसलिए वो उसको जनादेश को सम्मान करने की जगह जनता का अपमान करने में लगी हुई है। मेरा मानना है, अभी तो एग्जिट पोल आए हैं, अभी 3-4 महीना पहले मध्य प्रदेश इतनी हम भारतीय जनता पार्टी हम लोग नहीं जीत पाए, छत्तीसगढ़ में हम बुरी तरह हारे, राजस्थान में उसी ईवीएम पे हम हारे, वहाँ पे हम भी नहीं जीत पाए। तो ऐसे समय में तो हमने कोई ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया। अब जनता के जनादेश का अपमान करने का अगर मनोवृत्ति ही हो गई है विपक्ष की, तो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। और जो भाषा बोल रहे हैं लोग, मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। और ये देश की जनता भी देख रही है, अभी तो सिर्फ 2019 के लिए नकार रही है। यही रवैया रहा तो ये लोग हमेशा के लिए नकारे जाएंगे। विपक्ष की ऐसी स्थिति है। मनोज जी, आपने उत्तर प्रदेश में भी लंबा प्रचार किया है। सबसे ज्यादा जो अटकलें हैं और सबसे ज्यादा कंसर्न भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं वो उत्तर प्रदेश को लेकर हैं, क्योंकि एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन अगर वोटों के अंक गणित के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल जाता है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में क्या भारतीय जनता पार्टी 2014 के तरह का करिश्मा दोहरा पाएगी? क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में भी एक्सटेंसिवली प्रचार किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी और हमारी पार्टी की भी, सबकी कार्यकर्ताओं की यही अपेक्षा थी कि बहन जी और अखिलेश जी भले मिल जाएं। जमीन पे लोग नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जिनको टॉयलेट मिला है घर में, जिनको गैस कनेक्शन मिला है, जिनको अकाउंट में पैसा मिला है किसान का, उसको पता है पहली बार नरेंद्र मोदी ने हमारे घर में उजाला दिया है, बिजली मिली है। लेकिन इसके बाद भी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें हमको 73 तो नहीं दे रहे हैं, तो हम कोई परेशान तो नहीं है। मेरा जहाँ तक मानना है, उत्तर प्रदेश में हम किसी भी स्थिति में हम 60 का आंकड़ा पार करेंगे, ऐसा मेरा मन कहता है, जो हमने लोगों को देखा है और जिस प्रकार के चुनाव का माहौल रहा है। मनोज जी, आप एक बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, दुनिया भर में स्टेज शोज करते हैं और आप जनता की नब्ज को समझ सकते हैं, क्योंकि जब आप कैंपेन करते हैं या परफॉर्म करते हैं तो जनता रिएक्ट करती है, उससे एक असेसमेंट लगता है। आपको क्या लगा इन चुनाव के दौरान 2 महीने 2.5 महीने के कैंपेन में, किस मुद्दे को लेकर जनता ने सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड किया आपकी कैंपेन के दौरान? देखिए दीपक भाई, जब हम लोगों से बात करते हैं, हमारा भाषण देने का जो स्टाइल है या बात करने का, वो बेसिकली वन साइडेड नहीं है। हम सामने से पूछते भी हैं लोगों से, कभी कभी कोई सवाल करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुझे पश्चिम में ये सुनने को मिला कि हमने मोदी जी के लिए अजीत सिंह को छोड़ दिया। हमको पूरब में सुनने को मिला हम अखिलेश भक्त अब नहीं हैं, हम देशभक्त हो गए हैं। लोगों ने कहा हमने मोदी जी के लिए बहन मायावती जी को हमने साइड में रख दिया है। तो इस आधार पे मेरा मन कहता है, जैसे
20-20 हजार 25-25 हजार लोग आते थे, वो हमसे ये नहीं कहते थे मनोज तिवारी गाना गाओ, वो हमसे ये बात करते थे कि हम जो 2019 का डिसीजन ले रहे हैं इसमें थोड़ा सा हेल्प करो। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति हमारी, हम ये तो अभी नहीं बोल सकते कि हम पिछले का रिकॉर्ड जो 73 है उसको रख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एक बेमेल गठबंधन हुआ, लोगों को झांसे में भ्रम में डालने की कोशिश की गई। लेकिन मेरा मानना है कि हम 60 प्लस रहेंगे, ऐसा हमारे देखने से मुझे लगता है। मनोज भाई, अगर हम पूरे देश की बात करें, मुझे पता है आपका पहला प्यार गाना है, आपको गाना बहुत पसंद है, इसीलिए कुछ संगीतमय प्रस्तुति हो जाए। और सबसे पहला गाना मैं चाहूंगा कि आप अरविंद केजरीवाल के लिए गाएं, जिनके बारे में आपने और उन्होंने आपके बारे में काफी प्रचार किया। उन्होंने कहा मनोज तिवारी गाना अच्छा गाते हैं लेकिन दिलीप पांडे काम अच्छा करेगा। तो अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव के खत्म होने पर कौन सा गाना आप हिंदी का समर्पित करेंगे? हम तो यही कहेंगे, नाकाम पंथियों से हमने नाता तोड़ लिया, नाकाम पंथियों से हमने नाता तोड़ लिया, भारत के बेटे मोदी से हमने नाता जोड़ लिया, भारत के एक बेटे मोदी से हमने नाता जोड़ लिया, हमने अपना रुख दिल्ली की बेहतरी को मोड़ लिया, दिल्ली के भविष्य को लेकर हमने कमल से खुद को है जोड़ लिया। यही दिल्ली का गाना है, यही हमारा शब्द है, यही हमारा भाव है, यही दिल्ली के लोग चाहते हैं। और राहुल गांधी कल कौन सा गाना सुनेंगे ये बताइए। आपके हिसाब से चैलेंज दे रहे हो दीपक भैया। मैं देखो, राहुल गांधी जी के लिए वो खुद यही सोचेंगे कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम लौटे, न जाने कितने भ्रम फैलाए पर हम खाली हाथ ही लौटे, बड़े बेआबरू होकर। ये राहुल गांधी सोच रहे हैं, तेरे कूचे से हम लौटे। ऐसा ही मुझे लगता है कल राहुल जी का जिस प्रकार से उन्होंने किया है, वो उनको यही गाना याद आएगा, ऐसे ही भाव याद आएगा। मोदी जी के लिए आपने कह दिया। अब आखिरी, आपकी सम्मानित जो आपकी प्रतिद्वंदी है शीला दीक्षित, उनके लिए आप क्या कौन सा गाना समर्पित करेंगे आज? अब उनके लिए तो एक गाना है ना कि कैसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, कैसा सिला दिया। ये वो राहुल गांधी जी से माता जी के भाव होंगे। लंबे समय तक उन्होंने पार्टी को जिस तरह से सींचा, संभाला, अंतिम समय में कहाँ उनको दे दिया उस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, जो कि अब तक जर्जर पड़ी थी और 15 साल के शासन में भी वो उसका कुछ नहीं हुआ। तो उनके मन से यही निकलेगा कि कैसा सिला दिया तूने मुझे प्यार का, और कहाँ ये फंसा दिया, दे दिया एक मोड़ हार का। ऐसे ही बोलेंगी। देखो, मैं शीला जी के लिए ना दीपक भैया, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। शीला जी का जीवन काफ़ी अचीवमेंट से भी भरा है, लेकिन जिस समय उनको नॉर्थ ईस्ट में दिया गया, वो एक निश्चित रूप से राहुल गांधी ने बदला ही लिया है। शीला जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया और कल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी कैंडिडेट हैं, आपकी पार्टी के लिए भी कल के लिए बहुत बड़ा दिन है और देश के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, इसलिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।